आज यूपी से सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई। ममता और उद्धव की पार्टी में बगावत के बाद अब नंबर अखिलेश यादव का है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान कभी भी समाजवादी पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ को अंजाम दे सकते हैं। खबरों की माने तो उनके करीबी कई नेता सपा प्रमुख को ठेंगा दिखाने का प्लान बना चुके हैं। अखिलेश यादव से लंबे वक्त से नाराज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान ने अब सपा से अलग होने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक वजह भी बताई जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आजम खान सपा से अलग होते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा, उनके सामने क्या विकल्प होंगे, क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर कोई थर्ड फ्रंट के साथ जाएंगे, या फिर उन्होंने यूपी में दम तोड़ती कांग्रेस को मजबूत करने का मन बनाया है। इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे अपने इस खास शो में। आप देख रहे हैं दो टूक, मैं हूं परवीन सिंह। कई सालों से जेल की रोटियां खा खा के आजम खान अब तंग आ चुके हैं। अब उन्होंने अखिलेश यादव को सबक सिखाने की ठान ली है, क्योंकि उनके बुरे वक्त में अखिलेश यादव ने जिस तरह से उनसे मुंह मोड़ा है, अब उसके लिए उन्होंने पार्टी को तोड़ने का ही प्लान बना डाला है। आजम खान पार्टी में अपने करीबी मुस्लिम नेताओं और अपने भरोसे के नेताओं के साथ पार्टी से अलग होने के प्लान पर काम कर रहे हैं, जिससे सपा के सारे समीकरण बिगड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हैं कि कभी भी समाजवादी पार्टी टूट सकती है। वैसे यूपी के मुसलमान भी अखिलेश पर अपनी अनदेखी का आरोप कई बार लगा चुके हैं। वैसे भी देश की राजनीति में दल बदल का सीजन चल रहा है। आजम खान पिछले 3 दशकों से समाजवादी पार्टी में एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। रामपुर सदर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान ने मुस्लिम वोट बैंक को सपा से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव मुस्लिम गठजोड़ की मजबूती का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1980 से रामपुर पर कब्जा जमाने वाले आजम खान ने 1993 से सपा के टिकट पर लगातार जीत दर्ज की। 2012 में अखिलेश सरकार में 8 मंत्रालय संभाले। 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल से ही जीत हासिल की। बेटे अब्दुल्ला आजम ने स्वार सीट पर कब्जा जमाया। यह आजम खान के कद का प्रमाण था। यूपी के पुराने चुनावों में उनका प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। रामपुर सदर पर सपा की जीत हमेशा उनके नाम से जुड़ी रही। 2002 से 2022 तक हर बार भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की। 2022 के बाईपोल में जब आजम अयोग्य ठहराए गए तो बीजेपी ने सीट छीन ली। ये पहला मौका था जब रामपुर सपा परिवार के बिना हार गए। इससे साफ हुआ कि आजम का व्यक्तित्व जो है और जो करिश्माई व्यक्तित्व है और मुस्लिम वोटों का एकीकरण सपा की क्षेत्रीय ताकत का आधार है। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर उनका प्रभाव पड़ोसी जिलों तक फैला हुआ है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में हालात और समीकरण दोनों बदलने वाले हैं, जिसकी सबसे बड़ी चोट अखिलेश यादव को लगने वाली है। चोट कहें या उनकी पार्टी में बड़ा विस्फोट होगा, जिसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। नवंबर 2025 में रामपुर कोर्ट ने पैन कार्ड के फर्जीवाड़े के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई। सितंबर 2025 में 23 महीने की जेल के बाद जब वो रिहा हुए और कुछ महीनों बाद ही फिर सजा हुई। रामपुर सीट पर सपा का प्लान अब पोस्ट आजम दौर की तैयारी पर टिका है। मार्च 2026 में पार्टी ने रामपुर इकाई में लीडरशिप रिशफल की। सुरेंद्र सागर जैसे नए चेहरों को तरजीह दी गई। परिवार के सदस्य यानी तंजीम फातिमा ये बेटे पर भी भरोसा कम ही किया, क्योंकि वो भी सजा या अयोग्यता के दायरे में है। अब समाजवादी पार्टी सामाजिक आधार बढ़ाने और विकल्प नेतृत्व पर जोर दे रही है, लेकिन समर्थकों में यानी कि आजम खान के समर्थकों में इससे काफी नाराजगी है। वो इसे बेवफाई बता रहे हैं। बिना आजम खान के पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों का एकीकरण टूटने का खतरा है। रामपुर मुरादाबाद क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, चंद्रशेखर आजाद की ASP या BSP जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। 2022 के बाईपोल और 2024 लोकसभा में रामपुर पर सपा की निर्भरता दिख चुकी है। अगर आजम का फैक्टर गायब रहा तो सपा को 10 से 15 सीटों का नुकसान होना तय माना जा रहा है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। अखिलेश यादव ने हाल में आजम से मुलाकात कर उन्हें पार्टी की नींव बताया था और 2027 में सत्ता में आने पर
फर्जी केस वापस लेने का वादा भी किया, लेकिन ये सिर्फ नैतिक समर्थन है जिसे अब आजम भी समझ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से उनसे बेरुखी अपनाई है वो इसे भूले नहीं है। इसलिए अब अखिलेश के साथ वो बड़ा खेला होने वाला है, यानी इस खेल की पटकथा लिखी जा चुकी है जिसके नायक आजम खान हैं। 2027 में अखिलेश के लिए बड़ी चुनौतियां। आजम खान सपा के लिए मुस्लिम चेहरे और पश्चिमी यूपी के वोट इंजन रहे हैं। उनके बिना 2027 का सफर काफी चुनौतीपूर्ण होगा। पार्टी को न सिर्फ रामपुर पर नया प्लान लाना होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समर्थन बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगा। आजम का करिश्मा जेल से भी काम करता है, लेकिन 2027 में उनकी गैर मौजूदगी सपा की रणनीति को पूरी तरह बदल देगी। आजम खान पर कांग्रेस की नजर। राजनीतिक हलकों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि आजम खान कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर ना तो आजम खान और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं ने जोर तो पकड़ा है और कहते हैं जब कहीं धुआं होता है आग वहीं लगती है, या जहां कहीं भी थोड़ी भी सुगबगाहट होती है पॉलिटिक्स में तो वो इसी तरह की अटकलों को अंजाम देती है। आजम खान का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका मजबूत राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। हाल के सालों में कानूनी मामलों और जेल यात्रा के बाद उनकी सक्रियता पहले की तुलना में काफी कम हुई है। इस बीच सपा नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों को लेकर वक्त वक्त पर सवाल उठते रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अगर आजम खान कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं और दम तोड़ती कांग्रेस को कुछ सांसें मिल सकती हैं। कांग्रेस लंबे वक्त से राज्य में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है और मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में आजम खान जैसे अनुभवी नेता का पार्टी में आना और एक मुस्लिम चेहरा जो कांग्रेस को जिसकी तलाश है, कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ा ही फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी उसका एक मजबूत वोट बैंक तैयार हो सकता है। दूसरी तरफ सपा के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि आजम खान पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडेशन नेताओं में से एक रहे हैं। रामपुर में उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि सपा के कई नेताओं का यह कहना है कि आजम खान पार्टी के सीनियर नेता हैं और उनके पार्टी छोड़ने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। फिलहाल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि जब तक आजम खान खुद या कांग्रेस नेतृत्व इस पर खुद बयान नहीं देता तब तक इन खबरों को सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं, कयासों और अटकलों तक ही सीमित देखा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर इस मुद्दे पर कोई औपचारिक घोषणा होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना होगा तो वो अखिलेश यादव होंगे, यानी उन्हें ही इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें आजम खान और विपक्षी दलों की अगली राजनीतिक रणनीति पर टिकी हैं। वहीं आजम खान के सामने एक और विकल्प भी मौजूद है। ओवैसी, चंद्रशेखर और आजम का थर्ड फ्रंट। 2027 विधानसभा चुनाव में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। अटकलें तेज हैं। अगर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के समर्थक किसी साझा राजनीतिक रणनीति पर आगे बढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर समाजवादी पार्टी और उनके प्रमुख अखिलेश यादव पर पड़ने वाला है। चर्चाओं के मुताबिक समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं की नाराजगी को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर सपा के नाराज नेताओं का एक गुट सक्रिय होता है तो आने वाले समय में सपा को संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता ने खुलकर बगावत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी में धधक रही आग कभी भी बड़ा तूफान ला सकती है। लेकिन चुनाव नजदीक आने के साथ ही सपा में खींचतान तेज होने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ सालों में दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं। दोनों नेताओं ने कई मौकों पर बीजेपी और सपा बीएसपी जैसी पारंपरिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए खुद को वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में पेश करने की कोशिश की। अगर भविष्य में इन दलों के बीच किसी तरह का चुनावी तालमेल बनता है तो पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड और पूर्वांचल इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं आजम खान का नाम भी लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बना रहता है। रामपुर की राजनीति में उनकी पकड़ और मुस्लिम वोट बैंक के बीच उनकी पहचान को देखते हुए उनके रुख पर सभी दलों की नजर रहती है। हालांकि आजम खान ने किसी नए राजनीतिक
मोर्चे या गठबंधन को लेकर सार्वजनिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके समर्थकों की गतिविधियों को लेकर वक्त वक्त पर अटकलें सामने आती हैं। समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती ये हो सकती है कि अगर विपक्षी वोटों का बिखराव होता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता की चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि पार्टी के भीतर जो असंतोष यानी बागी सुर उठ रहे हैं और जो प्रमुख नेताओं को साथ लेकर चलने की बात की जा रही है, यानी एक बड़ा गुट अलग होने की बात कर रहा है, ऐसे में उसे संभालना उनके सामने बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। चुनाव में अभी वक्त है। गठबंधन, दल बदल और नए राजनीतिक समीकरणों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और आजम खान को ले रही चर्चाओं ने राजनीतिक अटकलों के दायरे में, लेकिन आने वाले वक्त में कोई नया मोर्चा आकार लेता है तो ये सपा की चुनावी रणनीति, विपक्षी राजनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है। 2027 के चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज होना इस बदलती हुई राजनीतिक परिदृश्य का संकेत माना जा रहा है। यानी आजम खान को लेकर थर्ड फ्रंट, कांग्रेस और बाकी के दल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और ऐसे में आजम खान को लेकर अखिलेश यादव की बेरुखी एक पार्टी में एक बड़े धड़े को उनसे अलग कर सकती है और ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा डैमेज होगा। इसी के साथ दो टूक में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।